भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका श्रीमती वर्षा गिरधर भानुशाली, इनको एंटी करप्शन ब्यूरो थाने ने 50,000 रुपये रोक लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और इन्होंने 1,60,000 की मांग की थी। और ऐसे भ्रष्ट नगर सेवक अगर मेरा मैदान महापालिका में रहेंगे तो यह शहर का विकास कभी भी नहीं होगा। और मैं उसी प्रभाग का एक मतदार भी हूँ, इसलिए मैंने मेरा पर्चा भरा और मैंने ऑब्जेक्शन लिया। इनका दो बड़ी गलतियां हैं। एक, इन्होंने सीआरपीसी 200 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 2 सेक्शन और आईपीसी का 120B, ये 4 सेक्शन को छुपाया हुआ। ये 4 सेक्शन अगर 2017 में 3 अगस्त 2017 को भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका डॉक्टर नैना वसानी जी, अगर उनका फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है एक सेक्शन नहीं लिखने पर, तो इनका 4 सेक्शन लिखने पर क्यों नहीं रिजेक्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, शपथ पत्र में, प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट में इन्होंने अभिसाक्षी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया और नोटरी करने वाले ने उनका सिग्नेचर नहीं होते हुए नोटरी किया। मैं नोटरी के ऊपर भी कार्रवाई करने वाला हूं। पर अगर अभिसाक्षी का मतलब क्या, मी जे काय वर लिहिलेली माहिती आहे ती खरी व सत्य, वॉट स्टेटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इसका मतलब वो है। इन्होंने वहां साइन नहीं किया, इसलिए इनका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द करने के लिए मैंने आरोप साहब से मांग किया। लेकिन रात को मालूम नहीं, बीजेपी का सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यहाँ के स्थानीय आमदार भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद 28 दिसंबर 2002 को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। शायद किसी के दबाव में आकर आरोप ने निर्णय नहीं दिया, क्योंकि मैंने एग्जिबिट डी में नैना वसानी जी का निर्णय लगाया था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर लगाया था। उसके बावजूद भी अगर वो मेरे खिलाफ निर्णय दे रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, या तो जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। ठीक है। कानून में महाराष्ट्र इलेक्शन रूल्स 1966 में मुझे अपील करने का पूरा अधिकार है। किसी को भी मैं रूल 15 के हिसाब से मैं अपील करूंगा और अपील का निर्णय केवल 3 दिन में फैसला होगा। भरोसा है न्याय मुझे मिलेगा। रूल 15 के हिसाब से माननीय जिला न्यायालय थाने में मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि उसके ऊपर कोई अदालत में जाने का प्रावधान ही नहीं है। देखो, मैं 2007 से इलेक्शन लड़ रही हूँ और अभी ऐसा हो गया कि मेरा भाईंदर ही मेरा परिवार हो गया है। तो मुझे कुछ छुपा के लड़ना वो मैंने सीखा नहीं है। जो भी था मैंने डाला था। लेकिन कैसा है कि जो माहौल अभी बना है, नाराजगी, ये आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में 390 लोगों ने इच्छुक फॉर्म भरे थे। उसमें से अभी सीट कितनी थी तो उतने ही लोगों को दिए, बाकी सब लोग नाराज हो गए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ये आक्रमण हो गया और एक उसी का ही वो था। बाकी मैंने कुछ भी छुपाया नहीं था, नहीं मेरे उसमें साइन कमी थी। जो फॉर्म जैसे ही भरा जाता है वैसा ही मैंने फॉर्म भरा था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी इलेक्शन है, राजनीति इसी को ही बोलते हैं करके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को कैसे पीछे हटाया जाए या कैसे पार्टी को बदनाम किया जाए या वगैरह वगैरह करके। और जिसने मेरे ऊपर कंप्लेन की है उसका वजूद भी आप देख लो क्या है करके। और ऐसा कोई मेरा आपसी दुश्मनी है नहीं उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्यों हो रहा है वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये पहली बार फॉर्म भरा नहीं है, मैंने तीसरी बार फॉर्म भरा है और पूरा खुल के भरा है। अगर मेरे ऊपर कोई भी कोर्ट का केस है तो मैंने उसको पूरा दिखाया है, और वो मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है तो मैं सुप्रीम कोर्ट से देख रही हूँ। मैंने उसमें कोई भी चीजें छुपाई नहीं है। लेकिन आप अपने मन से कलमे लगाओगे और बताओगे कि ये नहीं वो नहीं, तो फिर वो मैं अभी जो था वो मैंने सच्चाई सामने रखी, मैंने उसको फेस भी किया और आपने देखा होगा कि सच्चाई की जीत होती है करके। बस वही एक राजनीति का पार्ट चल रहा है। तो उसका जो भी डिसीजन होगा उसके लिए कोर्ट बैठे हैं। कोई भी आके ऐसे ऑब्जेक्शन उठा के करेगा तो चलेगा, नहीं जो भी होगा वो आगे हाई कोर्ट का मैटर है, हाई कोर्ट देखेगी करके। मैं आज इतने टाइम से मैं लोगों की सेवा करते आ रही हूँ और मैंने वापस लोगों की लोक प्रतिनिधि होने के बावजूद लोक प्रतिनिधि हूँ और लोगों की इच्छा से मैं फॉर्म भर रही हूँ करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अभी उसका लुकआउट है, खुला है फॉर्म, जिसको भी उठाना उठा सकता है, उठाया, मैंने आंसर दिया, देखेंगे जो भी होगा करके। ये राजनीति का एक पार्ट बन गया है, बड़ा बना रहा है कि भाई उसी से मेरे को लोकप्रियता मिले, तो उसके लुकआउट। थैंक यू सर।